हरिओम। एक बार फिर से लीगल टीम की बड़ी सफलता। कोर्ट द्वारा बापूजी की एसओएस खारिज। एसओएस खारिज होने के साथ बापूजी का आयुर्वेदिक उपचार के लिए पुणे के माधवबाग आयुर्वेदिक संस्थान जाना भी कैंसिल। इस बड़ी सफलता का श्रेय उन संचालकों को जाता है जिन्होंने कोर्ट में बापूजी की कस्टडी के लिए चंद रुपए देने से साफ मना कर दिया और इलाज का पूरा खर्च आश्रम द्वारा उठाया जाएगा इस बात को भी स्वीकार नहीं किया। पैसों के बहाने के अलावा भी गुरुद्रोही संचालकों ने कोर्ट के सामने बिना पुलिस कस्टडी के पुणे जाने की जिद की, जबकि कोर्ट कस्टडी के साथ बापूजी को माधवबाग पुणे भेजने को अपने ऑर्डर में साफ लिख चुका था। आइए अब थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि इस बड़ी सफलता को अंजाम देने के लिए अर्जुन और रामचंद्र की जोड़ी ने कौन कौन से पैतरे आजमाए। दिनांक 5 जनवरी 2024 को एसओएस की सुनवाई जोधपुर हाईकोर्ट में थी। बापूजी का स्वास्थ्य बहुत गंभीरता से बिगड़ रहा है एवं उन्हें 2 बार हार्ट अटैक आकर गया है एवं त्रिनाड़ी शूल सहित अन्य कई गंभीर बीमारियां हैं। बापूजी ने 10.5 साल से ज्यादा समय जेल में बिताया है। इस दौरान उन्हें कोई भी राहत नहीं मिली है एवं प्राइमा फेसी केस के अनुसार ऐसा कोई गुनाह बनता ही नहीं जिसके लिए उन्हें इतने समय तक दंड दिया जाए। हर बार जज हमें अहमदाबाद केस का हवाला देकर भटकाते आए थे और इस बार भी ये मुद्दा उठाने पर देवदत्त कामत जी ने बहुत सलीके से समझाया कि आप ज्यूरिडिक्शन का ऑर्डर दीजिए, बाकी अहमदाबाद जाकर वो स्वयं ले लेंगे, जिस पर जज कन्विंस हो गए। ऐसे कई तर्क अधिवक्ता देवदत्त कामत द्वारा दिए गए। पूज्य बापूजी के स्वास्थ्य की भयानक गंभीरता को लेकर जज से कामत जी ने उनके उपचार के लिए बिना कस्टडी या कस्टडी के साथ उनके मानवाधिकार के नाते माधवबाग पुणे में उपचार के लिए अवसर की मांग की, जिस पर सरकारी वकील ने कहा कि बापूजी को कस्टडी के साथ उपचार के लिए वो सहमत हैं, लेकिन कस्टडी के लिए जो शुल्क लगेगा वो बापूजी को वहन करना पड़ेगा, जिस पर जज भी बापूजी की एसओएस को लंबित रखते हुए बापूजी के उपचार के लिए कस्टडी के साथ ऑर्डर देने को 5 जनवरी को ही तैयार हो गया था। इसके बाद जोधपुर कोर्ट में बहुत बड़ा नाटक शुरू हुआ। अर्जुन और रामचंद्र का कहना था कि हम बापूजी के कस्टडी का चार्ज नहीं देंगे, जिस पर देवदत्त कामत जी भी असमंजस में पड़ गए एवं जज के सामने कुछ नहीं बोल पाए। सब आश्रम के लोग बाहर जाकर चर्चा करने लगे, लेकिन बापूजी के कस्टडी के शुल्क के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, जो कि बहुत नॉमिनल शुल्क था। बापूजी के जीवन और स्वास्थ्य के लिए कस्टडी का पैसा आश्रम वहन नहीं कर सकता। इसी नाटक के साथ कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 9 जनवरी को सुनिश्चित की। पूज्य गुरुदेव के केस में दोपहर 9 जनवरी को 2 बजे के बाद सुनवाई हुई, जिसके बाद ऑर्डर को रिजर्व रखा गया। 11 जनवरी को फाइनल ऑर्डर आया, जिसमें बापूजी की एसओएस को खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने इस बात का भी उल्लेख अपने ऑर्डर में किया कि एक अतिरिक्त एफिडेविट भी अपीलकर्ता द्वारा लगाई गई, जिसमें शुरू में यह लिखा था कि पुलिस कस्टडी में माधवबाग पुणे जाने को तैयार हैं, परंतु एफिडेविट के अंत में अपीलकर्ता द्वारा बिना पुलिस कस्टडी में जाने की मांग भी रखी गई। यह बात भी एक बड़ा कारण बना, जिसके चलते कोर्ट ने बापूजी के एसओएस को खारिज कर माधवबाग पुणे में इलाज कराने की अनुमति प्रदान नहीं की। धन्यवाद। हरिओम। संत श्री आशाराम जी बापू से संबंधित सबसे सटीक और सही समाचार, पूज्य श्री के दर्शन, विशेष आज्ञाएं, दिव्य सत्संग, पूज्य श्री का स्वास्थ्य समाचार, न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी एवं पूज्य श्री के विरुद्ध हो रहे षड्यंत्र की हर सच्चाई अर्थात पूज्य गुरुदेव से संबंधित हर जानकारी को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बापू की फौज को अभी सब्सक्राइब करें एवं डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप अभी ज्वाइन करें। धन्यवाद। हरिओम।